देखेंगे रामायण में, सबरी माई 16 साल की लड़की, आध्यात्मिक संस्कार थे, पूर्व जन्म का पुण्य था, तो शादी होते होते वो उधर से भाग गई, शादी नहीं हो पाई और मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। तो जो आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं वो कैसे भी करके साधु की सेवा खोज लेते, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो साधु संत की सेवा खोज लेते हैं वो एक नंबर के सेवक। तो सबरी अब छोटी जवान लड़की 16-17 साल की, अब आश्रम में कैसे घुसे स्त्री जात, तो उसने क्या सेवा खोज ली आश्रम के बाहर। सुबह जब सब सोते रहते थे 3-4 बजे वो झाड़ू माड़ू लगा देती थी, तो दिन में लकड़ी गोला करके रखती थी और जैसे सुबह हो आश्रम वाले ना उठ उसके पहले दरवाजे में लकड़ी की गट्ठा रख देती 2-4, क्योंकि पुराने समय गैस नहीं थे, जंगलों से ही ब्रह्मचारियों को आश्रम वासियों को लकड़ी खेती खुद करते थे। आज के समय नहीं था ऐसा, अभी बदल गया तो आश्रम भी बदल गए। हाँ ऐसा तो बहुत दिन हो गए, ब्रह्मचारी रोज बाहर निकले और लकड़ी कटी कटाई मिले, तो उनने मतंग ऋषि के पास पहुंचे, बोले गुरुदेव बाहर कोई आश्रम में झाड़ू बहारी कर देता है गेट के बाहर, वो लकड़ी रख देता है। तो मतंग ऋषि ने बोला कि रात में ड्यूटी तो कौन रखता है। तो दो एक ब्रह्मचारी छुप के बैठ गए, देखा एक नवयुवक लड़की 16-17 साल की आश्रम में बहारी कर रही, बाहर गेट के बाहर बहुत दूर तक रास्ता भी साफ कर देते थे कि ब्रह्मचारी जाते हैं, कभी गुरुजी भी टहलने जाते हैं आश्रम के बाहर, तो उनको कुछ कंकड़ पत्थर कांटे ना लगे। तो ब्रह्मचारियों ने देखा, आ गए, बोले चलो गुरुजी ने बुलाया, तो डर गई। लेकिन सेवा का अपना फल है। सेवा हम जिसकी करते हैं वो हमारा अधिकार बन जाता है। इसलिए आपने देखा हो कई लोगों को मैं बुला लेता हूँ, क्यों? वो कुछ ना कुछ बेचारे सेवा करते। तो सेवा भी एक निष्काम कर्मयोग है। भगवान ने गीता में भक्ति योग ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग, जो भक्ति वाला जहाँ पहुँचता है उधर सेवा करने वाला भी पहुँच जाता है। हाँ, अहंकार नहीं होना चाहिए सेवा का कि मैंने इतनी की, ऐसा की, वैसा की। तो ब्रह्मचारी सबरी को मतंग ऋषि के पास ले जाते हैं। मतंग ऋषि ने जैसे ही दृष्टि डाली तो उन्हें देखा, रे तो बहुत पुण्यात्मा है। आश्रम में सिर्फ पुरुषों को ही रखा जा सकता, भाइयों को ही रखते थे, लेकिन मतंग ऋषि ने उसे दिव्य आत्मा को देख के आश्रम में रखने की स्वीकृति दे दी। आश्रम में अपने नियम के अनुसार वो रहती थी, भजन करती थी। तो थोड़े समय बाद मतंग ऋषि का समय आ गया जाने का, क्योंकि आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, मृत्यु लोक है, भगवान भी आते हैं तो इस नियम का पालन करते हैं। तो सबरी को बुलाया, बोले बेटा हमारा तो समय आ गया, हम अब अपने भगवान धाम में जाएंगे, हमारा कार्य पूरा हो गया, लेकिन आश्रम में भगवान राम आएंगे। और ये जो मेरे कपड़े हैं जिस दिन सूख जाएंगे उस दिन हो समझ जाने का भगवान उसी दिन आने वाले। अब 16-17 साल की सबरी 58 साल की हो गई। भक्ति होना चाहिए तो सबरी के जैसी है। प्रतीक्षा करने वाला इतिहास में अगर कोई है तो सबरी 16-17 साल की जवान लड़की और 58 साल की बूढ़ी हो गई, लगभग 58-60 साल की हो गई। तब तक उसने इंतजार किया कि भगवान आएंगे। रोज आसन कर झाड़ू बहाड़ी और साफ स्वच्छ करके रखती थी कि भगवान कभी भी आ सकते। जब 58-60 साल की लगभग हो गई तो एक दिन उसको पता चला कि भगवान आ गए, थोड़ी दूर आ गए, कल तक शायद आ जाएंगे हमारे पास। तो फल फूल जंगल में भगवान को खाने के लिए कंद मूल फल, तो उस समय बोर होते थे, बोर, बेरी, हिंदी में बेरी, मराठी में बोर बोलते हैं। तो सबरी के बेर, सुदामा के तंदुल, तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए। तो हमको इधर समझना पड़ेगा जूठे का मतलब क्या होता है। अगर हमने दुकान से 1 दर्जन केला लिए और उसमें से एक तोड़ के हमने किसी को दे दिया तो वो जूठा ही माना जाएगा। आपने 1 किलो मिठाई ली होटल से या दुकान से, उसमें से एक पीस निकाल के आपने खा लिया, किसी को दे दिया तो झूठा माना जाता। क्यों? आपने जिसके लिए लिया वो पूरा का पूरा उधर देना पड़ता, नहीं तो वो झूठा माना जाता। तो सबरी जिस झाड़ के पास जाती थी उसके बेर चक्के देखती थी,
तो झूठा हो गया फिर है। ऐसा नहीं कि खा के भगवान को खिलाए, नहीं, उस झाड़ को देखती थी ये मीठा है कि नहीं है, तब उस झाड़ में से एक खाया मतलब वो झूठा हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान ने झूठे बेर खाए। तो भगवान आए, सबरी ने खुशी का ठिकाना नहीं, गुरु वचनों पर टिकी रही, तो भगवान को प्रकृति को आना पड़ा। प्रकृति ने ऐसी लीला की कि भगवान अपने आप सबरी के द्वार पे पहुंच गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी तपस्या है। हर दिन भगवान की बाट जोहती थी, झाड़ पे चढ़ चढ़ के देखती थी कि भगवान आ रहा है क्या, लेकिन कभी मायूस नहीं हुई, अपना धैर्य नहीं खोया। भगवान आए, आर्द्रपाठ से पूजन किया, उनके लिए भोजन के लिए जो फल फूल थे वो दिए, और अंत में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि प्रभु मेरा जीवन तो और निकल गया, मेरे लिए कुछ बता के जाइए मेरे कल्याण के लिए। तो भगवान यही बोलते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। जो मुक्ताबाई ने बोला है वही वचन मुक्ताबाई के बहुत पहले त्रेता में है। ये त्रेता की बात है, भगवान राम का अवतार त्रेता में हुआ था, और सबरी की कथा त्रेता में, जब सीता हरण होता है पंचवटी नासिक से, तो भगवान जब सीता को खोजते खोजते जब जाते हैं तो सबरी माई के आश्रम में पहुंचते हैं। तो भगवान बोलते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान बोलते हैं सबसे प्रथम प्रकार की भक्ति क्या है, संतों का संग। तुकाराम महाराज बोलते हैं तुका कहे भला हुआ, हुआ संतन का दास, ना जाने किस विधि मरता, मृत्यु ने मन की आश। तुकाराम महाराज बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ भगवान की कृपा कि मैं संतों का दास हो गया। अगर संत शरण में ना जाता तो मेरे मन की आस है, मतलब इच्छाएं वासनाएं वो मिटती नहीं, तो मेरे को शांति भी नहीं आती।